दोस्तों नमस्कार। मैं आपका प्यारा मित्र मजहर हुसैन खान लेकर आया हूँ कुछ थोड़ी सी जानकारी, इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा अपडेट देता रहता हूँ आपको। तो आज फिर मैं एक हीरो, एक कद्दावर, एक बहादुर, एक जोशीला, एक नौजवान, एक नायक जिसे कह लीजिए, उसकी स्टोरी लेकर के आया हूँ। सुनने में आया है कि उसका फिर से ट्रांसफ़र हो गया और जिसकी ज्वाइनिंग 2010 में हुई थी, इस 13 साल के कार्यकाल में उस हीरो का, हमारे चौधरी साहब का, कोई कहता है कि 32 बार ट्रांसफ़र कर दिया गया, कोई कहता है कि 18 बार ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिलहाल उनका ट्रांसफ़र होता बहुत जल्दी है। कहीं उनका बैग रेडी रहता है, कहीं 6 महीने के लिए टिक पाते हैं वो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को, कानून प्लस दायरा प्लस रूल्स फॉलो करवाने में और जालिमों की, चोर उचक्कों की, डकैतों की, लुटेरों की, हेराफेरी करने वालों की नाक में दम करके रखते हैं, उनकी कमर तोड़ देते हैं। लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हो पाती, पचा नहीं पाते, उनकी शिकायतें करते हैं और उनका ट्रांसफ़र करा देते हैं। और लोग बड़े खुश होते हैं जो इस किस्म के होते हैं, उचक्के, जाहिल, गवार, कुछ इल्म नहीं रखते, कुछ उनकी खुद वैल्यू नहीं होती है, लूट पाट, हेरा फेरी, चोर डाका, इसके साथ चूना लगा दिया, उसको परेशान कर दिया। ऐसे किस्म के लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन जो गरीब, परेशान और बेसहारा लोग हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर ने, मालिक ने, अल्लाह ने उन्हें फरिश्ता बना करके भेजा और एक अच्छी पोस्ट पर उन्हें रखा। वो लॉ एंड ऑर्डर को काबिज करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को यूज करते हैं, लेकिन लोगों को ये बात पच नहीं पाती। मैं बात कर रहा हूँ प्रभाकर चौधरी साहब की, जो बरेली में पोस्टेड थे एज एसएसपी। सुना जा रहा है कि न्यूज़ आ रही है, खबर आ रही है, लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर कांवड़ यात्रा बड़ी जोर शोर धूमधाम से चल रही थी, लेकिन कोई उस पर ना रोक लगा रहा था, ना कोई उसको बुरा कह रहा था। अच्छा है, कांवड़ यात्रा निकलना चाहिए और जो उसके रूट्स पे हैं, जो उसके तय रास्ते हैं, उस पर निकलना चाहिए, अमनो अमान, प्यार मोहब्बत के साथ निकलना चाहिए। लेकिन कुछ उत्पादी तत्वों ने उसमें शामिल हो गए यात्रा में और हंगामा आराई करने लगे, कोशिश करने लगे और उत्पाद मचाने लगे। खुद चौधरी साहब के वर्डों के मुताबिक, उनके हिसाब से कुछ तो उसमें चोर उचक्के इस टाइप के आ गए कि उत्पाद मचा करके कहने लगे, किसी के मुंह से दारू की स्मेल भी आ रही थी और हंगामा आराई कर रहे थे। भाले, तलवार, त्रिशूल, इस टाइप के वेपन्स रहते हैं उनके साथ में, तो अलाउ भी करती है गवर्नमेंट। लेकिन किसी के हाथ में कट्टा था, किसी के हाथ में पिस्तौल था, उन्होंने फायरिंग भी शुरू कर दी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया, एक बहुत बड़ा उन्होंने दंगा होने से बचाया। ना जाने कितनी वाइफ अपने हस्बैंड खो देती, कितनी माएँ अपने बच्चे खो देती, कितने माँ बाप अपने बच्चे खो देते, दंगे होते, पथराव होता, गोलीबाजी चलती, आग जनी होती, फिर कर्फ्यू लगता। हमने देखा है अपने स्टडी के दौरान बरेली में बहुत बड़ा कर्फ्यू लगा था, शायद 13 या 14 की बात होगी या उससे पहले की बात होगी। बहुत बड़ा हंगामा आराई हो गया था, 2 ग्रोह में लड़ाई हो गई थी, तो वहाँ बहुत बड़ा कर्फ्यू लगा था। वो नौबत फिर आ जाती और दंगा फसाद होता, हंगामा आराई होती, लोग मारे जाते, आगजनी होती, इधर के लोग भी परेशान और लोग घरों में बंद हो जाते, कारोबार पे फर्क पड़ता, बिजनेस पे फर्क पड़ता। तो फिर कौन जिम्मेदार होता है? इस बहुत बड़े हादसे को होने से उन्होंने रोका, थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने अपना पुलिस बल यूज किया, तो
लोगों को ये बात पच नहीं पाई, हजम नहीं हो पाई, लोगों को ये बात, उनका ट्रांसफर करा दिया गया। लखनऊ में पीएससी के वो इंचार्ज बनाए गए, कमांडर बनाए गए, वहां पर उनको बैकएंड में डाल दिया गया। मायने रखता है एक वफादार, एक जोशीला, एक ईमानदार जो लोगों को सुधारने के लिए चला है, वो जहां पोस्टिंग होती है ट्रांसफर करवा देते हैं लोग, उनका ट्रांसफर हो जाता है। वाराणसी में कुछ दिन टिके, बाराबंकी में, कानपुर में, बरेली में, लखनऊ में, बहुत जगह सबसे ज्यादा वो टिके मेरठ में। इवन मेरठ का एक किस्सा है कि मेरठ का तो एक लड़का और लोग उनका ट्रांसफर होने लगा, रोने लगे कि नहीं, उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। बहरहाल किसी ने बहुत खूब कहा है कि चंदन विश्व व्यापक नाही, चंदन विश्व व्यापक नाही, लिपटे रहत भुजंग। इसकी पहली लाइन ये थी कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, बहुत अच्छा किसी ने कहा है और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये फिट बैठ रहा है। उन्होंने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नाही, लिपटे रहत भुजंग। और किसी ने ये भी बहुत खूब कहा है, इसका मतलब समझदार समझ गए होंगे, किसी ने ये भी बहुत खूब कहा है, ये चौधरी साहब पर फिट बैठती है ये बात। मेरे ख्याल से लोगों को इन पंक्तियों को समझना चाहिए, इन पंक्तियों पे अमल करना चाहिए, अपनी लाइफ में, अपने नेचर में, अपने किरदार में इन पंक्तियों को बिठाना चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए, समझना चाहिए। तो कोई ना दंगा होगा, ना फसाद होगा, ना दिलों में बैर होगा, ना दुश्मनी होगी, ना कोई माँ अपना बेटा खोएगी, ना कोई भाई अपना भाई खोएगा, ना कोई बेटा अपना बाप खोएगा, ना कोई बीवी अपना हस्बैंड खोएगी, ना आगजनी होगी, ना बेरोजगारी होगी, ना खून कत्लेआम होगा, ना मासूमों की हत्याएं होंगी। अगर प्यार मोहब्बत मेल झोल से रहेंगे और चीज़ों को समझेंगे। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो लोगों में जहर फैलाते हैं। समझना चाहिए बातों को, लेकिन समझते नहीं। यही मैं कहना चाहूंगा। और क्या समझाऊं, सब समझदार हैं, क्या बोले। हर किसी के पास आज के दौर में दिमाग है, हर किसी के पास अक्ल है, हर कोई एजुकेटेड है, समझदार है, फिर भी ना जाने क्यों एक जहरीले, एक पथरीले, एक कांटों भरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। यश्याम न विद्या न तपो न दानम। क्या खूब कहा है किसी ने, इसको समझिएगा। यश्याम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।